कहना चाहेंगे इतनी कम उम्र में आपका ऑक्सफोर्ड जाने का ऑफर मिलने पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई विल बी गोइंग टू ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है और एक ज्ञान का मंदिर आप कह सकते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम रेडी एंड एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज दैट आई विल बी सीइंग। और मैं इतना ही कहूँगा दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एक नई जगह जाना होता है तो बहुत खुशी है। मास्टर ऑफ फिजिक्स में पढ़ाई के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, फिजिक्स जो है बहुत सालों से मेरा जो आइडिया ऑफ कोर पैशन का है वो फिजिक्स ही रहा है। जहाँ पर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर मेरी काफ़ी लंबे समय से मैं धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, उनको डेप्थ के अंदर समझ रहा हूँ। तो फिजिक्स का जो मेरा एक तरह से कहीं नाता है वो नया नहीं है, इट्स वेरी लॉन्ग। बहुत लंबे सालों से मेरे को एक आइडिया था दैट आई विल बी डूइंग समथिंग इन फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर भी अब तो और भी सारे आइडियाज़ हैं। फिर ऑक्सफोर्ड के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, तो आई विल बी गोइंग देयर एंड आई विल बी लर्निंग थिंग्स इन ऑल ऑफ दोज डोमेन्स। तो कौन सा विषय आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? जी, मैंने बता दिया, मेरे को जो विषय है वो फिजिक्स ही है। और खैर मैं सिर्फ फिजिक्स नहीं, आई लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, फिजिक्स कह सकते हैं कि एक उसके अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, वरना मैं इतिहास भी पढ़ता हूँ, मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ। और मैं पोइट्री भी पढ़ता हूँ, लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। और बिल्कुल खुशी से हाँ, ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि फिजिक्स एक कोर चीज़ है जिसको मैं और ज़्यादा लंबा पढ़ता हूँ। तो बचपन में गूगल बॉय चलाने के बाद आप खुद को कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। और अभी आपसे बात हो रही है इसमें बहुत खुशी है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले खेल रहा था उसमें भी खुशी थी। और अभी मैं पानीपत गया था, वहाँ से आया, वहाँ से हर चीज़ की खुशी खुशी है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर नई नई चीज़ें आप देखते हैं, नए एक्सपीरियंस है, मौसम अच्छा हो रहा है, खुशी है। तो और जब ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में तो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं खुशियाँ। तो ऑक्सफोर्ड जाने से पहले आपकी सबसे बड़ी तैयारी या चुनौती क्या है? देखिए, तैयारियां हैं, बहुत सारा पैक करना है सामान। और खाना बनाना सीखना है, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। कपड़े धोने सीखना है, बर्तन मांजने सीखना बर्तन मांजने सीखना है, मतलब आता है लेकिन। और उसके अंदर प्रैक्टिस लानी है। और धीरे धीरे देखिए, आप नई जगह जाते हैं जहाँ पर कल्चर भी अलग है, वर्किंग पैटर्न भी अलग है, तो आपको चुनौतियां तो आती हैं। आप कहीं भी नई जगह जाइए। और अभी तक तो खैर मैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में था, क्योंकि मम्मा थी, पापा थे, तो सारी चीज़ें एक तरह से मिल ही जाती थी ना। अपनी तरफ से उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब वो भी करेंगे, वो भी देखते हैं कैसे होता है। तो आगे सपना क्या है आपका? शोध करना, अध्यापन या टेक्नोलॉजी से समाज की सेवा? जी, जी, सही कह सकते हैं कि आप उसको शोध करना भी कह सकते हैं। जैसे मेरा जो अभी अभी जो एक तरह से काफ़ी लंबे समय से मन है, आई वांट टू डू समथिंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग। और क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि एआई जो है वो पिछले 2-3 सालों से तो हम सभी के पास एक्सेसिबल भी हो गया, एंड इट्स चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल। और क्वांटम कंप्यूटिंग से तो चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती हैं। कंप्यूटिंग का एक तरह से इट कैन, यू नो, थिंग्स कैन एंटायरली चेंज। तो उसके अंदर मेरे को कुछ करना है, और वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी उसको मान सकते हैं और शोध भी मान सकते हैं। क्योंकि अभी वी नॉट ऑन दैट लेवल दैट वी कैन कॉन्सेप्चुलाइज इट एंड मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी और ऑन लार्ज स्केल। एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू जब वो भारत और जनरलाइज हो सके। भारत और हरियाणा के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना देखिए, मैं मेरे सभी भाई बहनों के लिए यही कहूँगा कि आप सभी एक तो खुश रहिए, चीज़ों को एक नए सिरे से देखिए, हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव, बी मोर एम्पैथी रखिए। ये एक जनरल चीज़ है क्योंकि ये आपकी लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, है ना। खुश रहिए, हैव एम्पैथी फॉर थिंग्स। और चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, आप सारी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनका आपको पता नहीं होता। तो अब तो इन्फॉर्मेशन आपके पास हर जगह है। अब तो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो इतना है कि आप आपके सामने हर चीज़ है इंटरनेट के ऊपर। अब तो आप पूछ भी सकते हैं एलएलएम्स वगैरह से, एआई चैटबॉट से। तो जितना हो सके आप चीज़ों को जानिए। आप नई सारी जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको आप परखिए, और फिर आप उनके लिए मेहनत करिए, है ना। जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है आपको उसको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो अब थोड़ी सी मेहनत से ही आपको पता चल जाएंगी। तो नो अबाउट ऑल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क इज नो सब्सटीट्यूट एज इफ। But you need to work hard and be clear in your mind, and then you'll reach excellence one day. आपका इसीलिए हमें जानकारी ये मिली है कि जब आप छोटे थे दादा से आप कहते थे कि वो आपसे प्यार कम करते हैं, सिस्टर से कब ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं, मतलब जब तो मैं लेकिन लगभग 4 साल का था तो यही बात थी कि मैं कहता था, क्योंकि मेरी जो दीदी हैं बहुत ही अच्छी हैं पढ़ाई में और चीज़ों में भी। तो मेरी घर पे खूब तारीफ होती थी। तो मैं ऐसी, जितनी भी बच्चे ऐसी छोटी थोड़ी थोड़ी एनवी होती है, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी थोड़ी एनवी के अंदर ही ऐसी ऐसी बातें होती थी। हाँ, वो भी एक दौर था, इट वॉज गुड।
तो वहीं से स्टार्ट किया पढ़ाई में ज़्यादा? नहीं, हाँ, मतलब धीरे धीरे नेचुरली होगा, क्योंकि जो घर का एनवायरनमेंट था, दादाजी पापा जी उन सभी से मैं जो भी सवाल पूछता वो उसका उसका उत्तर बताते और साथ में मेरे को इनकरेज करते, तो एक तरह से और ज़्यादा जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता, जिससे चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें हुई। तो आपकी हॉबीज से ज़्यादा लोगों के से सवाल पूछने का, जो भी घर पर हाँ, आता नहीं, है तो? हॉबीज तो मेरी खैर खूब है। मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं खेलता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और सारी चीज़ें मैं करता हूँ। आई एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स। और सवाल भी बहुत हाँ, करते हैं। सवाल सवाल भी खैर मैं पूछ ही लेता हूँ अब तो। ज़्यादातर मैं एआई वगैरह से बुक्स के अंदर सवाल ढूंढता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ें। तो हाँ, जितना भी मेरी कैपेसिटी के अंदर होता है, मेक श्योर दैट आई लर्न न्यू थिंग्स एंड आई लर्न इट न्यू एंड आई गेट टू नो अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपका पूरा नाम? कौटिल्य पंडित।